communicated. One time only. Okay. But you participate in the task given, right? Task पे Yes, काम करते हैं. Okay. yes, Thank sir. you. Okay. Thank you. नन्नी जी, are you there now? नहीं है अभी भी. Okay. मयूर टाले जी, you joined late today. यस अर्शिता की एक्चुअली पैकिंग हो गई है, उसकी वजह से नंदनी नहीं कर पा रही है, तो वो जा रही है किसी की घर, देख रही है कि वो नेटवर्क मिल जाए ओके, उसको। जिनका रह जाएगा उनका कल टाइम दे देंगे, शेड्यूल दे देंगे, कल कल मिलेगा टेस्ट. ठीक है. ओके मयूर सर। टाले जी, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते. या Thank- एक्चुअली सॉरी एक्चुअली आई एम डूइंग माय ऑफिस वर्क दैट्स व्हाई जस्ट आई एम लिसनिंग अच्छा, इज ओके. इट ठीक है. पॉसिबल टू पोस्ट तो टुमारो आपको देन टाइम दिया जाएगा, दूसरा शेड्यूल दिया जाएगा, उसमें आपको आना पड़ेगा. ठीक है, बात कर लेंगे बाद में. या डेफिनेटली या आई विल ओके. ठीक है. प्रियांशी जी, थैंक आर यू यू देयर? प्रियांशी जी, प्रियांशी जी, नॉट हियर. Hello, शिव sir. सिंह. हाँ. प्रियांशी. Sir, actually, I'm on the way returning from my exam. ओके. ऑल राइट. शिव So, सिंह जी. ओके, uh, आई टॉक लेटर. next, शिव सिंह जी, शिव सिंह जी, आर यू देयर? यस सर. टर्न ऑन ए कैमरा. सर अभी मैं रास्ते में हूँ, ऑफिस से जा रहा हूँ सर घर पे. ओके. ठीक है, तो बाद में आपसे करते हैं बात. विष्णु जगताप जी का हो गया है, अतुल जी का हो गया, संगम जी का हो गया है, और किसका रह नहीं सर, गया? मेरा नहीं हुआ सर। आपका नहीं हुआ विष्णु जगताप जी? हाँ, अच्छा, आपके नहीं भाई. सॉरी सर, प्रसाद नहीं जी का. हाँ. तो विष्णु जी बताइए. गुड इवनिंग। मैं यस। मैं किताब पढ़ता हूँ, इंग्लिश क्या होगी? मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं, है ना? आई हैव बीन रीडिंग बुक। आई हैव बीन रीडिंग द बुक. हाँ, रीडिंग द बुक। अच्छा जी. मैं किताब पढ़ता रहा हूँ, इसकी क्या होगी? मैं किताब पढ़ता रहा हूँ। आई रीडिंग द बुक। बताइए मुझे. हाउ इज योर लाइफ का रिप्लाई क्या होता है? हाउ हाउ वाज योर लाइफ ना? हाउ इज योर लाइफ का. यस सर। इट्स गुड सर, नाइस। माई लाइफ इज गुड, पूरा रिप्लाई बताएंगे. और क्या होगा आगे? माय लाइफ इज गुड एंड recently the job is keep going and rest of that much. विष्णु जी, प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग देख ली आपने सारी? नहीं सर, 3 लेक्चर तक हो गया नहीं सर। आपको टाइम नहीं मिलता है देखने का? नहीं नहीं सर, मतलब वो सर थोड़ा लेट आता हूँ ना घर पे, 8 बजे तक। टाइम का इशू. ये क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखिए, पिछले क्लास की, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. यस आप सर। फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसमें तो. मैं जा रहा हूँ कि इंग्लिश बताइए, मैं जा रहा हूँ. मैं जा रहा हूँ। लेट आई गो। विष्णु जी, लेट वे आई एम प्लीज. गोइंग। लेट आई एम गोइंग. लेट आई लेट एम आई एम गोइंग. गोइंग। अच्छा, लेट क्यों लगाया यहाँ पे, बताइए. लेट क्यों लगाया? क्योंकि जा रहा हूँ सर। हाँ, तो जाने देना की होती है लेट. किसी को करने देते हैं, अलाउ करते हैं, तो मैं तो सिंपल बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ. आई एम गोइंग सर। आई एम गोइंग. तो फिर इसमें गलतियां क्यों कर रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग. मैं जाता हूँ क्या होगा? लेट आई गो। लेट आई गो. लेट को क्यों पकड़ के, लेट को छोड़िए, लेट का यूज नहीं है यहाँ. मैं जाता हूँ. मैं जाता हूँ। आई वॉज गोइंग, सॉरी, आई एम गोइंग। बेसिक क्लियर नहीं है. कैसे काम करें आपके साथ? आपको 6:30 बजे टाइम मिलता है क्या विष्णु जी?
नहीं सर, उतने टाइम में मैं ऑफिस से छूटता हूँ 6:30 पे। तो फिर आप रिकॉर्डिंग देखिए फिर, क्योंकि आपका बेसिक वीक है, उस पर अभी काम नहीं हुआ है। मैंने पिछली बार बोला था रिकॉर्डिंग देखने के लिए, अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो और बाकी ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेगुलरली वीबीटी में? यस 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 सर। सारी वोकेबलरी बिल्डिंग टास्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं? यस सर, भेजा हूँ सर, आज का ही भेजा। आज भेजा है? पिछले में सारे में भेजे हैं? हाँ, पिछले भी सब भेजे सर। और स्पीक अप क्लब में? स्पीकअप क्लब में एक दिन छोड़ के सर, अल्टरनेटिव डे। अल्टरनेटिव डेज, ऐसा क्यों? मतलब किसी दिन जल्दी सो जाता हूँ ना सर, तो इसलिए मैं उधर आता नहीं फिर। सोने से मतलब ही नहीं, सुबह आता है ना, तो सुबह से जब जब आपको टाइम मिले वॉकिंग करते हुए उसमें टास्क कंप्लीट कर दीजिए एटलीस्ट, है ना? रिकॉर्डिंग तो करना यस है। सर। और होमवर्क भेजते हैं, क्लास ओके। रिलेटेड होमवर्क? नहीं सर, वो नहीं भेजा है सर। होमवर्क करना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। अगर आप करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट भी दिखने लगेगी। प्रैक्टिस कीजिए, यस। रिकॉर्डिंग लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। मयूर जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? ठीक है, थैंक यू। Actually, what I observe regarding this homework thing, uh, you have just pasted on the homework on the group, right? And then everyone is completing, and then they have reply on the same, right? Then someone missing and someone is not is like interesting to scroll up and then check the homework. Can we create the one more extra group just for the homework? It's like you have to just send the homework on this group. No one reply on this group. Is it possible? Then the admin is only send. हम्म। uh, so that group will be only for the homework and nobody Yeah, would reply. only admin have the permission to send the homework. Good idea, good advice. We'll work on that. Thank you. Yeah. Thank you. Okay, so now I'd like to request Deepa ji. Are you there? Deepa ji. Yes, sir. हम्म। वह 2 घंटे से खेल रहा है। He has been playing for 2 hours. For 2 hours, ठीक है। तुम मुझसे झूठ बुलवाते हो। तुम मुझसे you you tell you tells me a lie. मैं जा रहा हूँ। I am going. ओके। टेल मी मीनिंग ऑफ सबैटिकल। Sabbaticals means sabbatical means मतलब लंबी छुट्टी या फिर लॉन्ग वेकेशन बोल सकते हैं। वेकेशन पे एग्जाम्पल दीजिए। हम्म, ऐसे एग्जाम्पल। example, I want a sabbatical now. I have been working for last 2 years. ठीक है। आर यू पार्टिसिपेटिंग इन वीबीटी? Yes, sir. होमवर्क, Yes, क्लास रिलेटेड yes, होमवर्क sir. रेगुलरली यू आर सेंडिंग? Yes, रेगुलर भेजते हैं? आज नहीं भेजा था। नहीं भेजा था। ठीक। Yes, sir. ओके, ऑल राइट। और स्पीकअप क्लब में क्या आप आते हैं? No, sir. Only one time. रेगुलर होइए, तो आपका चेंज भी होगा। रिकॉर्डिंग देखिए आपने पिछले क्लास की? Yes, sir. रिकॉर्डिंग देखिए अच्छे से और उसको नोट्स भी बनाइए, ठीक है? क्योंकि अभी आपकी कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, एवरेज है अभी आप। ठीक है, ओके? Okay. एवरेज से थोड़ा
एबव एवरेज होना है और एक्सीलेंट बनना है आपको। ठीक है, तो यू नीड टू वर्क हार्ड। ओके। ओके। नंदिनी जी, आर यू रेडी नाउ? यस सर। बताइए, क्या वह झूठ नहीं बोलता है? क्या वह झूठ डज ही डज ही नॉट टेल लाई? डज ही नॉट टेल अ लाई। बताइए, तुम 2 बजे से अपना काम कर रहे हो। तुम 2 बजे से अपना काम कर रहे हो। तुम तो यू यू हैव बीन वर्किंग सिंस 2 PM? सिंस वर्किंग 2 सिंस PM। PM? अगर शाम का होगा तो PM कर सकते हैं। ठीक है। यस। अपना काम की अंग्रेजी यहाँ पे क्या होगी? ऑन वर्क। होमवर्क, ऑन वर्क। यू के साथ योर होती है, तो डू योर वर्क कर सकते थे। यू हैव बिन वर्किंग, नहीं, यू हैव बिन डूइंग योर वर्क सिंस 2 o'clock, ऐसे कर सकते थे। तो ठीक यस। है, आप बताइए मुझे, मैं उससे अंग्रेजी बुलवा रहा हूँ। मैं आई उसे बुलवा रहा हूँ। आई एम आई एम मेकिंग मैं उसे आई एम मेकिंग टू आई एम लेटिंग हिम टू स्पीक इंग्लिश। और बताइए, मैं उससे अंग्रेजी बोलने दे रहा हूँ। आई एम मेकिंग स्पीक हिम टू इंग्लिश। हिम हम्म, इंग्लिश। ठीक है। ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं आप? सर रेगुलर नहीं, हाँ पर होता है पार्टिसिपेशन, जैसे वोकैबुलरी टास्क। होमवर्क सर थोड़ा नहीं होता है। वोकैबुलरी टास्क हो जाता है सर। होमवर्क होमवर्क, नहीं सेंड किया है होमवर्क कीजिए सेंड, ठीक है। सर। ओके। और उसमें स्पीकअप क्लब में? तो जैसे आप टास्क देते हो वो कर लेते हो, कम्युनिकेशन नहीं। ठीक, कम्युनिकेशन करना शुरू कीजिए। ओके सर। ऑल राइट, ठीक है। ओके थैंक यू। सर। ऑल राइट। मिनी, आर यू हियर? मिनी, मिनी, अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए बताइए आप, क्या तुम झूठ बोलते हो? फिर से बोलिए। ठीक है। अच्छा, मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा हूँ। ठीक है। मैं तुमसे गाना गवाता हूँ। ठीक है। और बताइए, हार्प ऑन की मीनिंग क्या होती है? हार्प ऑन क्या होता है? एग्जाम्पल दीजिए। ओके। ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेगुलर VVT में? वीडियो तो नहीं दिखता मैं आपके। वोकेबलरी बिल्डिंग टास्क। हाँ, तो वीडियो शेयर कीजिए ना वोकेबलरी बिल्डिंग टास्क में। और होमवर्क भेजते हैं रेगुलर? इसके मार्क्स कटेंगे, आपने वीडियो नहीं भेजे हैं। और स्पीकअप क्लब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप रेगुलर? नहीं कर रहे हैं, क्यों?
बाकी एक्टिविटीज करते हैं रेगुलर। ठीक, थैंक यू। ओके, अब किसका रह गया है? अनामिका जी आपका रह गया है। अनामिका का हो गया है। ज्ञान Yes, sir, I प्रकाश। have done. हाँ, ज्ञान प्रकाश जी आप आ जाइए। हेलो। हाँ सर। हाँ, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हैव यू completed your backlog? नॉट एट। Why? आई डोंट नो, आई एम जस्ट बीइंग लेजी। Lazy, not lazy. Don't be lazy. या Okay. Okay, let me know. Uh, वह मुझे बोलने नहीं देता है। वह मुझे बोलने नहीं देता है। ही डजंट लेट मी स्पीक। अच्छा, मैं तुमसे अपने जूते साफ नहीं करवाता हूँ। आई डोंट मेक यू टू क्लीन माई शूज। एक बार और बोलिए। आई डोंट मेक यू टू क्लीन माई शूज। टू लगेगा, आर यू श्योर? आई डोंट मेक यू नो, वो फोर्स में लगेगा वो शायद से। बट अब मार्क्स कट चुका है आपका। चलिए आगे बताइए। अ, मैं अपना पंखा रिपेयर करवा चुका हूँ। आई हैव गॉट माई फैन रिपेयर्ड। गुड। और बताइए मुझे सबैटिकल का यूज बताइए किसी सेंटेंस में। सफेटिकल का यूज हम करते हैं जब कोई इंसान है लंबे टाइम तक काम करने के सेंटेंस बाद कोई बताइए, एक लंबी वेकेशन। सेंटेंस। स्टूडेंट गेट सबेटिकल इन जून। ओके। डू यू पार्टिसिपेट इन वीबीटीज रेगुलरली? मैं शनि सैटरडे से नहीं कर पा रहा हूँ मैं। पार्टिसिपेट रेगुलरली, दैट इज इम्पोर्टेंट। और होमवर्क भेज रहे हैं, क्लास लीडर वर्क? वो मैं करता ही नहीं हूँ, मतलब मुझे इजी लगता है इसलिए नहीं करता है। हाँ, तो वही समस्या जो उन्होंने बोला था ना करिश्मा जी ने। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, कीजिए काम उस पे, है ना? वो मैं इसलिए नहीं करता, मैं कई बार पढ़ चुका हूँ उस तरह के सेंटेंस, मैंने 10th 12th में बहुत करे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है वो याद है मुझे, मैं आसानी से कर लूंगा। हम्म, अच्छा। बट मार्क्स तो कटेंगे, आप नहीं करेंगे। ठीक है, आई ठीक कांट हेल्प है। यू दैट। चलिए तो ग्रुप एक्टिविटीज में भी एक्टिव हो जाइए अच्छे से, और स्पीकअप क्लब में आते हैं आप? वो मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ मतलब मैं लेजी हो जाता हूँ, काम भी रहता है और इसी चक्कर में मैं नहीं कर लेट पा रहा मी नो, हूँ। लेट मी नो जब कि टाइम मिलता है। आप कह रहे हैं कि मैं लेजी हो जाता हूँ। आप ये तथ्य देख पा रहे हैं, यू आर एबल टू सी दिस फैक्ट, राइट? आप मतलब इसको, मैं समझा नहीं। नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं लेजी हो जाता हूँ, आप ये देख पा रहे हैं ना कि आप लेजी हो रहे हो? ये देख पा रहे हैं ना आप? हाँ समटाइम जैसे काम करता हूँ, फिर टाइम मिलता है, फिर सोचता हूँ आराम कर लूँ, तो फिर नहीं, वही अगर मतलब आप, हो जाता है। नहीं नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट समझिए। अगर हाँ आप देख देख पा पा रहा हूँ, रहे देख हैं, पा रहा हूँ, मतलब वो देख पा तो कोई चीज अगर आप देख पा रहे हैं, मतलब देखिए, गलती कैसे सॉल्व की जाती है? कोई प्रॉब्लम है, अगर आपने प्रॉब्लम पकड़ ली तो सॉल्व भी कर लेंगे, है ना? अगर आप देख पा रहे हैं कि हाँ दिस इज अ प्रॉब्लम, देन सॉल्व इट। उसको रिपीट करने हाँ। से तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। इफ यू आर बीइंग लेजी एंड यू आर एबल टू सी, आई एम बीइंग लेजी, तो जस्ट सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और सॉल्यूशन यही है कि नॉट बीइंग लेजी। बीइंग लेजी का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? नॉट बीइंग लेजी, सिंपल। लेजी हो रहे हो, लेजी नहीं होना है ना? डोंट बी लेजी, हम्म, सिंपल। काम कीजिए, लेजीनेस को बना रहने दीजिए, उसको छेड़छाड़ मत कीजिए, लेकिन काम कीजिए, खुद ही लेजीनेस साइड में हट जाएगा। ठीक है, जी। वर्क। तो इसमें आपके मार्क्स जा रहे हैं, वैसे आपने अच्छा किया था, लेकिन ठीक है, चलिए। मैं उसमें स्पीकर क्लब में आऊंगा, पर होमवर्क शायद से नहीं करूंगा आगे, मतलब मैं। देखिए, जो कुछ भी दिया जा रहा है इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। मेरा जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में अगर आप काम कर रहे हैं तो मार्क्स भी मिलेंगे, और मेरे हिसाब से आप इम्प्रूव भी करेंगे। बाकी अगर आपको लगता है किसी तरह से आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो तरीका अपनाइए। मेरा भी पर्पज यही है कि आपको एट द एंड 90 डेज में फ्लुएंट बनाना है ना? और नहीं करेंगे आप पार्टिसिपेट स्ट्रक्चर्ड वे में, तो फिर आई थिंक मैं तो हेल्प नहीं कर पाऊंगा इस केस को। ठीक है।
सो ठीक है, मैं देखता हूँ मतलब क्या बेनिफिशियल है या क्या कर हाँ सकते। हाँ, जस्ट पार्टिसिपेट। अब कौन रह गया है? कोई है यहाँ पे जो रेडी हो और रह गया हो? प्रतीक्षा जी, आप रेडी हैं? प्रतीक्षा जी, प्रतीक्षा जी, आपका हो गया है? नहीं हुआ है? सुन पा रही प्रतीक्षा जी मुझे? ठीक है। संगम जी का हो गया, सावित्री जी का हो गया, शिव सिंह जी का पहुंच गया। शिव सिंह जी आप, सुरजीत जी का हो गया है, विष्णु जी का हो गया है, शिव सिंह जी पहुंच गए। और किसका रह गया? मयूर टाले जी, अब आप अवेलेबल हो पाए क्या? Still working. नॉट अवेलेबल If you है? want, then सॉरी, यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपरली। then no worries. Yeah, actually, please ask me. योर वॉइस इज Just 2 minutes. ब्रेकिंग। Hello? यस, एम आई ऑडिबल टू यू? Yeah, now audible? हाँ, लिटिल मोर। Hello? हाँ, ओके। Hello? लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। यस, Hello? हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल, ऑडिबल। लेट मी आस्क यू Hello? क्वेश्चन। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? मयूर जी, Hello? आपकी आवाज आ रही है मुझे, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनामिका, यू आर लिसनिंग टू मी? एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. मयूर जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? एम आई ऑडिबल टू यू? आ रही सर, आ रही है। मयूर जी की नहीं जा रही है। ठीक है, आप ऑडिबल नहीं है, यू आर नॉट ऑडिबल। ओके ओके। सो अब कौन रह गया है, जल्दी से अपेयर हो जाए। दीपा जी हो गई, सावित्री जी हो गई, संगम जी हो गई, अतुल जी हो गए, प्रियांशी जी आप पहुंच गए, कमला जी, शिव जी पहुंच गए क्या आप? सुरजीत जी हो चुके हैं। प्रतीक्षा जी, आप हैं यहाँ पे? आपका ना वीडियो दिख रहा है ना आपका माइक दिख रहा है, आप एक बार लीव करके दोबारा आइए। प्रतीक्षा जी, प्रियांशी जी, आर यू देयर? टुमारो यू कैन टेक। अच्छा, फिर सरप्राइज टेस्ट कहाँ रहेगा? शिव जी, आप हैं यहाँ पे? ओके, ठीक है, तो फिर इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर अटेंडिंग। दीपा सर जी, हाँ मुझे क्वेश्चन करना था। हाँ, सर बताइए। आपने बोला था जैसे कि मतलब अगर टाइम नहीं दिया हो, मतलब मैं बहुत देर से पढ़ रहा हूँ, या फिर हाँ मतलब मैं पढ़ता रहा हूँ, तो उसमें हम्म, हैव बीन आएगा सेंटेंस में। तो कोई हाँ काम चल रहा है लेकिन उसमें टाइम नहीं दे रखा है, हाँ, लेकिन मैं बहुत देर से पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए क्या बनेगा? तब भी हैव बीन आएगा। आई हैव बीन, इसमें कोई टाइम? हम्म। टाइम दे रखा है इसमें। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, या फिर सिंस अ लॉन्ग। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस अ लॉन्ग। have been- और मैं पढ़ता रहा हूँ। मैं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग। ओके सर। फॉर आएगा जब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होगा तो। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, सिंस अ लॉन्ग क्यों लगाया मैंने, इसका रीजन बता सकते हैं? अगर नेम ऑफ टाइम और काउंट ऑफ टाइम में बात करें तो इस कॉन्सेप्ट से हम कहें तो क्या हो जाएगा? सिंस और लॉन्ग हमने क्यों लगाया, कोई आंसर कर सकते हैं? क्योंकि नेम ऑफ टाइम है, बहुत देर से टाइम नहीं दे रखा है इसलिए। नहीं, पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो आप फॉर लगा देंगे। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सिंस अ लॉन्ग है, सिंस अ लॉन्ग करेक्ट है या नहीं? सिंस लॉन्ग, सिंस अ लॉन्ग हो जाए, सिंस लॉन्ग। कोई बता सकता है मुझे, क्योंकि ज्ञान प्रकाश जी को कंफ्यूजन हो रहा था इसमें। अगर यहाँ पे Sir, मैंने देखा,
हाँ बताइए। सर क्योंकि सिंस हो गया जब एग्जैक्टली टाइम नहीं बताया गया होता है, और अलोंग हो गया काफी लंबे समय के साथ। नहीं, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने जो ट्रिक बताई है क्या वो फॉलो हो रही है यहाँ पे या नहीं? मैंने नेम ऑफ जी टाइम हाँ और सर। काउंट ऑफ टाइम बताया। लॉन्ग को काउंट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं बताइए? हमने काउंट ऑफ टाइम नहीं आ रहा है ना, अलोंग हाँ, अलोंग हो गया किसी चीज के साथ, लंबे समय लंबा, के साथ। बस। हाँ, लंबा समय कह दिया हमने। ठीक है। तो मतलब केवल लंबा बोला हमने वहां पे, ऐसा कुछ नहीं बोला है ना। जैसे मैं बोलूं लंबे घंटे से, कई घंटों से, मैनी आवर्स हो जाएगा, लॉन्ग आवर्स हो जाएगा। जब यहाँ पे आवर्स कुछ आ जाए, काउंटेबल हो गया, तब वहां पर फॉर लगा देंगे, फॉर लॉन्ग आवर्स, है ना। तो बिल्कुल सही है आपका। पॉइंट ऑफ टाइम है ना ये, गॉट इट, हाँ। अगर ऐसे देखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलता फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड लगा दिया मैंने, तो वहां पे फॉर लग जाता। फॉर अ पीरियड, पीरियड लगा दे तो लग ही जाएगा। तो नेम है तो वहां पे नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात है। और किसी का कोई क्वेश्चन? डज एनीवन एल्स हैव एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो फिर इतना ही रखते हैं। मयूर टाले जी, आप आ गए क्या अभी? हम्म? मयूर टाले जी चले गए। ठीक है, तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा लगा होगा टेस्ट, बताइएगा कैसा लगा है आप लोगों को, लिखकर अगर टाइम बचा हो तो, है ना। और जो भी इंस्ट्रक्शन यस। देते हैं उसको फॉलो कीजिए। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं सर, गुड नाइट बोलने वाला गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है था। अगर आप उसे फॉलो Adieu, करते हैं। अड्यू, अड्यू। हाँ, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा आप, तो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। जितना आप लोगों को दिया जा रहा है उतना आप लोग कर नहीं रहे हैं, समस्या ये है, क्योंकि आज टेस्ट में देखने के बाद मुझे पता चल रहा है, क्योंकि काफी लोगों का पिछली बार तो लिया था, इंट्रोडक्शन का था और डेली रूटीन वगैरह का था। तो वहाँ ये था कि आपने चीजें लर्न कर ली, वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे थे। ये वाला टेस्ट पिछले बार बार से कम स्कोरिंग रहा है आप लोगों का, बाय एन एवरेज बात करूँ तो। ठीक है। तो ये आपको, आप जो भी छूटा हुआ है, किसी का बैकलॉग है तो उसको कंप्लीट कीजिए और उसके नोट्स बनाइए। मैंने जो फॉर्मेट तैयार किया है उसमें अगर काम करते हैं तो मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप में, कि अगर उस फॉर्मेट पे आप काम करते हैं तो वो, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगा ही करेगा। क्योंकि इस फॉर्मेट में मैंने खुद भी सीखा है, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है ना। तो मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से कर रहे हैं। ऑनेस्ट रहिए अपने साथ, काम जो दिया जा रहा है उसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना डेडिकेशन दिखाएंगे, जितना टाइम डेडिकेट करेंगे, जितना ऑनेस्टली काम करेंगे, उतना जल्दी सीखेंगे। और टाइम नहीं कर पा रहे डेडिकेट, या फिर रिकॉर्डिंग्स मिस मिस कर रहे हैं, क्लास नहीं हुई तो, या फिर अगर नोट्स लेकर नहीं बैठ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए। अगर आपको मतलब लग रहा है कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ मिस हो रहा होगा। या तो आप क्लास के टाइम पे बैठते हैं तो नोट्स लेके नहीं बैठते, पॉइंट नंबर वन। व्हेन यू आर अटेंडिंग, अटेंड इट लाइव, अटेंड इट विद योर फुल अटेंशन, बी विजिलेंट इन दैट केस, है ना। फर्स्ट पॉइंट की नोट्स लेके बैठना है, विजिलेंट रहना है, विजिलेंट मतलब एक्टिव रहना है। सिट विद योर नोट्स, बी विजिलेंट। ओके। सॉरी, बैकग्राउंड में नॉइज था। तो आपको एक्टिव रहना है, नोट्स के साथ बैठना है। अगर ये मिसिंग है तो तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी चीज, जो भी आपका क्लास ले ली जाती है तो क्लास के बाद आपको जो होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क पे काम कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए होमवर्क को काम करने के साथ साथ। ठीक है। तो ये चीज अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आपको, जैसे अभी आया भी, क्योंकि मेरे मन में भी आता था कि सेम वर्क दे दिया गया है। अगर आपको लग रहा है कि उसके बिना हो जा रहा है तो फिर रिजल्ट दिखना चाहिए। ठीक है। नहीं तो कीजिए, क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन आपका ऐसे ही काम करता है। तो होमवर्क करना है क्लास के बाद। उसके बाद जो एक्टिविटीज दी जा रही है, अगर आप उसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए करना। एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं तो आपकी वोकेबलरी इंक्रीज नहीं होगी, फ्लुएंसी नहीं आएगी, फ्लो नहीं आएगा, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है ना, वो भी नहीं आएगा। इंग्लिश ऑन टंग नहीं आएगा, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो वीबीटी में पार्टिसिपेट कीजिए, वोकेबलरी इंक्रीज होगी, फ्लो आएगा, स्पीकिंग आएगी, कैमरा फियर, है ना, फियर ऑफ स्पीकिंग, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके हटेंगी।
और स्पीकअप क्लब आपके लिए डिजाइन किया है। स्पीकअप क्लब में अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, देखिए ये सब किया गया है, ऑप्शनल मत लीजिए। जो भी चीजें हैं उसको एज एन ऑप्शन मत कहिए कि ये तो ऑप्शनल था ना, स्पीकअप क्लब मैंडेटरी कैसे कर दिया इन्होंने। एक्चुअली में सब कुछ मैंडेटरी है जब इट इट कम्स ऑन स्पीकिंग, है ना। तो स्पीकअप क्लब का भी थोड़ा इंपॉर्टेंस समझिए। जितना ज्यादा आप बात करेंगे, टाइम अगर आपके पास है तो दीजिए, है ना। जितना ज्यादा आप बात करेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगी। टंग ट्विस्टर आता है, टंग ट्विस्टर से आपके प्रोनाउंसिएशन में काफी हेल्प होती है। आपको पता भी नहीं चल रहा होता, आपको लग रहा होता है कि आप गलत कर रहे हो, गलत निकल रहा है मुंह से, गलत बोलिए। टंग ट्विस्टर आपके जो टंग को है ना वो बिल्कुल स्मूथ बनाता है एकदम से, कि कोई चीज आप बोल पाएंगे अच्छे से। आपको लग रहा होगा कि काफी बोरिंग टास्क है टंग ट्विस्टर, है ना, लेकिन उससे काफी लोग फन वे में करते होंगे। उससे आपके अंदर आपके जो टंग जो मसल्स है ना वो काफी ज्यादा उसकी एक्सरसाइज हो रही है। एंड इवन रीड एंड रिकॉर्ड एक्सरसाइज से आपका प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज होता है, क्योंकि उसके साथ मैं ऑडियो भी भेजता हूँ। ऑडियो भी सुनिए, एंड देन उसके साथ प्रोनाउंसिएशन, जो आपका प्रोनाउंसिएशन गलत आ रहा है तो उसको सही कीजिए, देन रिकॉर्ड, एंड जो बेस्ट आपका निकले उसे शेयर कीजिए। और जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी दी जाती है उसे आप कीजिए। जैसे अभी टॉपिक वाला दे रखा है उसे करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अगर इन सब चीजें मैंने जितने पॉइंट बताए हैं इनमें से आप मिस कर रहे हैं तो इंग्लिश में आप एक्सेल नहीं कर पा रहे होंगे। फिर से रिवाइज कर देता हूँ शॉर्ट में। लाइव लाइव अटेंड करना, मिस नहीं करना। लाइव अटेंड करने के बाद नोटबुक के साथ बैठना, ठीक है, बिल्कुल फोकस्ड होकर के। क्लास के बाद होमवर्क पे काम करना, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट। लाइव, और फिर उसके बाद विद नोट्स। और थर्ड पॉइंट आपका था होमवर्क एंड रिवीजन। एंड नेक्स्ट पॉइंट था ग्रुप एक्टिविटीज, चाहे वो बीबीटी हो या कुछ और हो। फिर उसके बाद था स्पीकअप क्लब। ये 5 पॉइंट्स है ना। और लास्ट में बोनस पॉइंट था एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो दी जाती है उसे करेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो ये 5-6 पॉइंट हैं बस। इनको अगर आपने दिल से कर लिया ना तो गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद कॉन्फिडेंटली सीखा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे जानता भी हूँ काफी लोग इम्प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो हालांकि तारीफ मुझे करना पसंद नहीं है किसी की, है ना। तो यहाँ पर अगर आप इसे करेंगे तो आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। जो लोग अच्छा कर रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर रहे हैं इनको फॉलो कीजिए। कमला जी कुछ पूछना चाहती हैं? यस सर, मैं पूछना चाह रही थी, आप टॉपिक ऑफ द डे में क्वेश्चन आंसर वे में बात करनी है या फिर ऐसा ऐसा मतलब बोलते जाओ कुछ भी? टॉपिक ऑफ डे में जो क्वेश्चन दिया जाता है एक्चुअली में उसमें लिखा होता है कि इनमें से इन क्वेश्चन पे बोलने की कोशिश कीजिए, जैसा ये बोली, ऐसा कुछ मैंने फ्रेम करके भेजा है। तो वो क्वेश्चन इसलिए भी दे रखे हैं क्योंकि आप उस पर बात भी कर सकते हैं। और वैसे ही कोई बंधन नहीं है, स्पीकर क्लब बिल्कुल बंधन मुक्त है। आप चाहें तो किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। अगर वो टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है तो अपने जो भी लर्नर्स हैं बोलिए कि चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं। वो टॉपिक इसलिए डाल रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे लगता है कि आपको टॉपिक नहीं मिल रहा कुछ लोगों को बात करने का। जैसे कुछ लोग होते हैं ना इंट्रोवर्ट, मतलब ही नहीं है। अब जैसे मुझे कम्युनिकेशन करते करते हो गया आदत कि अब आप मुझसे बात करोगे मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर लूंगा। जैसे एक दिन रात के 1 बजे थोड़ा मुझे भी टाइम था, कीर्ति जी और संगम जी और आई थिंक एक लोग प्रियांशी जी, ये 3-4 लोग थे। तो उस दिन बात हुई मेरी इनसे, तो मैं इनको क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिया जा रहा हूँ। तो ये तरीका आपको भी सीखना है ना कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं हम। अब आपने क्वेश्चन दिया तो सामने वाला भी क्वेश्चन दे कि हाँ मेरे बारे में जान लिया, आप अपने बारे में बताइए। तो ये होता है एंगेज करना। लर्न हाउ टू एंगेज पीपल। और ये केवल इंग्लिश सीखने के लिए नहीं, ये आपके लाइफ में भी हेल्पफुल होगा। इवन जो आप काम कर रहे हैं ना, आप में से बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ यू यू आर कनेक्टेड विद आचार्य जी। तो आप लोगों को कनेक्ट कैसे करेंगे? उनके लाइफ से जुड़कर बात ही नहीं कर रहे तो फिर क्या मतलब, क्या ही सुनेगा वो, है ना। तो एंगेजिंग पावर मस्ट बी देयर। आप एंगेज कर पाए लोगों को, कैसे बात करना है शुरुआत तो कर पाए। सबसे प्रॉब्लम होती है ज्यादा की आइस ब्रेक करने में, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर। यस, अजनबियों से बात कैसे करेंगे, है ना। सिंपल सा कोई भी मुद्दा उठा लिया, मौसम बढ़िया है, चल रहे हैं मेट्रो पे, ओके, तो ऐसे बात करना शुरू कर सकते हैं। हेलो सर, या फिर वहां तो ये इनफॉर्मल शुरू होता है तो वहां नाम वाम भी नहीं बोलते लोग। लेकिन फॉर्मल वे में तो हम बोलना चाहिए कि माय नेम इज दिस। तो छोड़िए नहीं बोल रहे हैं तो आप पता होना चाहिए कि आजकल मौसम बहुत बिगड़ रहा है, राइट, यहाँ शुरू कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वेदर? ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वहां से आपने कनेक्ट किया, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े, फिर उसके बाद आप क्लाइमेट चेंज पर आ गए, है ना। फिर आपने कहा कि अच्छा आपको पता है क्यों बढ़ रहा है। तो ये सब कुछ तरीके होते हैं, और ये तरीके आपको आने चाहिए। ये केवल इंग्लिश सीखने वाली बात नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है इसलिए बातें हो रही है ना। गर्मी बहुत बढ़ रही है, यस।
तो दैट्स वाई स्पीकअप क्लब को अगर आप अच्छी तरह से यूज करेंगे ना, तो आपने क्वेश्चन किया कि टॉपिक में वही क्वेश्चन में बात करनी है,